हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सेशन एट लाइफ साइंस। आज का जो पेपर था 1 मार्च का, उसका एनालिसिस, मेमोरी बेस्ड पेपर एनालिसिस। ठीक है। लाइव वैक्सीन के ऊपर एक क्वेश्चन था। ठीक है, उसके आंसर होगा स्मॉल पॉक्स। ठीक है। और दूसरे ऑप्शंस क्या थे इसमें? पहला ऑप्शन था हेपाटाइटिस ए एंड और एक कुछ ऑप्शन था, और एक ऑप्शन था रेबीज़ करके शायद। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर होगा स्मॉल पॉक्स होगा, क्योंकि हेपाटाइटिस ए जो वैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है। ठीक है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है, तो स्मॉल पॉक्स इसका आंसर होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग करके। बेस एनालॉग दिया हुआ था, नाम दिया हुआ था। बेस एनालॉग क्या होगा? 5 ब्रोमो यूरासिल। ठीक है, एंड इंटरकैलेटिंग एजेंट भी दिया होता। इंटरकैलेटिंग एजेंट होगा ETBR, एथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, उसके बाद एल्काइलेटिंग एजेंट पूछा था। एल्काइलेटिंग एजेंट में है EMS, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट। ठीक है, उसके बाद पूछा था डीएमिनेटिंग एजेंट। ये होगा नाइट्रस एसिड। ठीक है, और क्या पूछा था? और एक मैच द फॉलोइंग था। ये क्या दूसरा क्वेश्चन? और एक मैच द फॉलोइंग था, जिसमें पूछा हुआ था DNA बी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक का उसका सेम चीज़ क्या है? DNA बी होगा MCM। ठीक है, जो एक हेलिकेज की तरह काम करता है। DNAC होगा CDC6। ठीक है, DNAG होगा प्राइमेज। ठीक है, एंड बीटा क्लैम्प, उसका एनालॉग कौन है? PCNA। ठीक है, ये यूकैरियोटिक के लिए है एंड ये प्रोकैरियोटिक के लिए है। ठीक है, इसको मैच कर देना, देखना ही तुम्हारा सही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा था? उसके बाद पूछा था सेल बॉय से डायरेक्ट, कूपर बुक से क्वेश्चन था। कूपर बुक जो रिकमेंडेड है सेल बॉय के लिए, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन था ARP23 कम्प्लेक्स। ठीक है, ARP23 कम्प्लेक्स क्या करता है? न्यूक्लिएशन। ठीक है, कोफिलिन पूछा था। कोफिलिन क्या करता है? डीपोलीमराइजेशन करता है। किसका करता है? एक्टिन फिलामेंट का। ठीक है, साइटोस्केलेटन में का पार्ट है ये। फॉर्मिन क्या करता है? ब्रांच एलोंगेशन, न्यूक्लिएट एंड एलोंगेशन करता है। न्यूक्लिएशन, एलोंगेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ट्रोपोमाइसिन क्या करता है? ट्रोपोमाइसिन क्या करता है? एक्टिन को स्टेबलाइज करता है। देख लेना, मिला लेना क्या क्या है आपने। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन था, एक था इंसुलिन। अगर मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं कमेंट में बताना। एक था कि इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। आंसर होगा इनहिबिशन करता है। एंड जो ग्लूकागॉन है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था कमेंट में प्लीज़ बताना। ठीक है, और एक क्वेश्चन था कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ये कौन सेल इसको फॉर्म करता है? इसका एक्चुअल आंसर होगा ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट एक्चुअल आंसर होगा, एक्चुअली होगा सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो उसको ही हम आंसर मान लेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन था कि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन के स्ट्रक्चर के ऊपर था क्वेश्चन। ठीक है, उसमें से आंसर होगा जो गलत है, अल्फ़ा एंड बीटा चेन उसमें होता है। अल्फ़ा एक्चुअली स्मॉल होता है एंड बीटा लार्ज होता है। ठीक है, अल्फ़ा क्या होता है? स्मॉल होता है एंड बीटा क्या होता है? लार्ज होता है। तो ये उल्टा दिया था एंड इनकरेक्ट पूछा था, तो ये ऑप्शन तुम्हारा इनकरेक्ट होगा, मतलब आंसर ये होगा अल्फ़ा लार्ज एंड बीटा स्मॉल। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था इसमें। ठीक है, उसके बाद M2 करके कुछ रिसेप्टर के बारे में पूछा था।
आंसर प्लीज़ मतलब क्वेश्चन बताना ठीक से क्या पूछा था कमेंट में। M2 रिसेप्टर मेनली कार्डियक ऑटोनॉमिक रेगुलेशन में फंक्शन करता है, ठीक है। ठीक है, भाया जी प्रोटीन GPC जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एंड ये क्या करता है, CAMP को डिक्रीज़ कराता है, CAMP को डिक्रीज़ कराता है, ठीक है, M2 रिसेप्टर। और क्या पूछा था, RNA पॉलीमरेज के बारे में पूछा था, ठीक है, RNA पॉलीमरेज के बारे में पूछा था। RNA पॉलीमरेज उसका आंसर होगा इट नीड सिग्मा फैक्टर, नीड सिग्मा फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो ये होगा आंसर। इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है मुझे, अच्छे से नहीं पता है, तो कमेंट में बताना इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था एंड ऑप्शन क्या थे, ठीक है। साइक्लिन बी एंड CDK के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि साइक्लिन और CDK पे क्वेश्चन आने वाला है, मैं वीडियो बना के बताया था, ठीक है। तो साइक्लिन बी एंड CDK मेनली क्या करते हैं, जो लैमिन प्रोटीन होता है न्यूक्लियस के नीचे, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके नीचे लैमिन प्रोटीन होता है जो क्रोमाटिन को एक्चुअली होल्ड करके रखता है, ठीक है। उसको जो प्रोफेज स्टेज आता है, प्रोफेज सेल डिवीजन का प्रोफेज स्टेज, तब क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंस होगा, तो लैमिन ब्रेक होना चाहिए, उसमें साइक्लिन बी एंड CDK1 हेल्प करते हैं, ठीक है। उसका फॉस्फोराइलेशन करते हैं, किसका, लैमिन का, ठीक है। यहाँ पे आंसर ABCD ऑल करेक्ट होगा जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और क्या पूछा था, और पूछा था ड्रोसोफिला का कुछ जीन दिया था और उसको अरेंज करने के लिए बोला था, ठीक है। उसमें पहले होगा मैटरनल जीन, ठीक है, उसके बाद होगा गैप जीन, उसके बाद होगा पेयर रोल्ड जीन, ठीक है, उसके बाद होगा सेगमेंट पोलरिटी जीन, ठीक है। ये देख लेना कौन सा ऑर्डर तुमने किया है, ठीक है, ये आंसर होगा। और हिस्टोन और DNA के बीच में कंपैरिजन कुछ मतलब कौन सा इंटरेक्शन होता है पूछा था, हिस्टोन एंड DNA के बीच में, तो ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद कुछ होता था स्पाइनी टेल लिजर्ड, ऐसा कुछ पूछा था, ठीक है। उसका आंसर अगर दिया हुआ है ऑप्शन में थार डेजर्ट या कच्छ, ऐसा कुछ आंसर दिया हुआ है, तो ये होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे बताना प्लीज़, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता, तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन एक पूछा था जीनोटाइप दिया हुआ था, मतलब 1000 ऑफ स्प्रिंग्स हैं एंड आउट ऑफ 1000 500 दिया था, क्या 500 दिया था ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, तो पेरेंट का जीनोटाइप पूछा था, उसमें आंसर होगा ए इंटू ए, ठीक है। इसमें तुम जब क्रॉस करोगे ना, इसमें देखो, इसमें दो गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, इसमें दो गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। देखो ये जब क्रॉस होगा, ये बनेगा ए, ठीक है, ये बनेगा ए, ये डोमिनेंट एक्चुअली बनेगा, मतलब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट बनेगा, एंड ये वाला ये ए इसके साथ बनेगा ए स्मॉल ए, एंड ये ए इसके साथ बनेगा स्मॉल ए, तो स्मॉल ए यहाँ पे 50% आ रहा है ना, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, ये जो क्रॉस है इसका आंसर होगा, ठीक है। स्मॉल ए 1000 है, 500 स्मॉल ए आ रहे हैं, तो 50% हो गया ना, तो इसका आंसर ये होगा, जिसने भी ये किया है उसका ठीक है, ठीक है। और एक कुछ मैच द फॉलोइंग पूछा था, मैच द फॉलोइंग में पूछा था फीस का होगा लैटरल लाइन, ठीक है, लैटरल लाइन, एंड स्नेक का होगा हीट पीट, ठीक है। और कुछ भी इसमें था ऑप्शन और दो ऑप्शन था, मुझे नहीं पता, वो ऑप्शन दो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उसका आंसर करूँगा, इंस्टेंटली मैं रिप्लाई करता हूँ कमेंट का, ठीक है, तो मैं उसमें करूँ, कमेंट करो, ठीक है। और एक क्वेश्चन था डाइनिन के ऊपर, डाइनिन के ऊपर क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन ये ये रेट्रोग्रेड या एंटी रेट्रोग्रेड, ऐसा कुछ पूछा था, ठीक है। एंटी रेट्रोग्रेड ये नहीं है, ये रेट्रोग्रेड परफॉर्म करता है, ठीक है, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट करता है, एंटी रेट्रोग्रेड नहीं करता, ठीक है। वो एंड मतलब ये उल्टा डायरेक्शन में मूव होता है, फ्रॉम द कार्गो, मूव कार्गो फ्रॉम द टुवर्ड्स सेल बॉडी, ठीक है, मतलब अगर ये न्यूरॉन है एंड यहाँ पे सेल बॉडी है,
यहाँ पे नर्व का एंडिंग है, तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ठीक है। तो ये एंटी रेट्रोग्रेड नहीं, रेट्रोग्रेड परफॉर्म करता है, ठीक है, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। और एक केस सिलेक्शन पे कुछ क्वेश्चन था, केस सिलेक्शन पे कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें क्या था कि केस सिलेक्शन क्या होता है, नॉर्मली जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, फ्यूअर प्रोड्यूस होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, फ्यूअर प्रोड्यूस होते हैं एंड लार्जर प्रोड्यूस होते हैं। एंड फ्यूअर प्रोड्यूस होते हैं पहला, तो लार्जर प्रोड्यूस होते हैं, एंड उसका जो सर्वाइविंग चांस है, ठीक है, सर्वाइविंग चांसेस है वो हायर है, ठीक है, सर्वाइविंग चांसेस है हायर है। और आर सिलेक्शन क्या होता है, जो आर सिलेक्शन होता है वहाँ पे रिप्रोडक्शन क्विक होता है, ठीक है, पहला पॉइंट, रिप्रोडक्शन क्विक होता है एंड मेनी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, मेनी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होता है, नॉर्मली एनवायरनमेंट अगर कंड्यूसिव नहीं हो, ठीक है, अनस्टेबल हो, फिर भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये है एयर सिलेक्शन। क्या आंसर था तुम एनालाइज कर लेना, ठीक है। और क्या था, और एक क्वेश्चन था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थ्रू कौन सा फॉस्फोलिपिड या ऐसा कुछ चूज करने को बोला था। उसका आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इसका आंसर होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक फॉस्फोलिपिड नहीं है, कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट ए फॉस्फोलिपिड, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ए फॉस्फोलिपिड, ये आंसर होगा, ठीक है। ऑड वन आउट होगा ये, ठीक है। और एक एस पेज का कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, एस पेज में DDT ऐसा कुछ क्वेश्चन था, DDT को क्या कर सकते हैं हेल्प, DDT क्या करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था शायद। DDT मेनली क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूस करता है, ठीक है, रिड्यूस करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड को। तो इस हिसाब से तुम एनालाइज करना आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मुझे मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन कमेंट में बताओ ताकि मैं आंसर दे पाऊँ, ठीक है। और क्वेश्चन था फ्लो साइट, और एक क्वेश्चन था शायद किस प्रोसेस से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ था, मास स्पेक्ट्रोमेट्री उसका आंसर होगा, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। उसमें 2-3 ऑप्शन थे, सर्कुलर डाइक्रोजिम और एक कुछ ऑप्शन था, उसमें आंसर होगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। एसिटिलेशन को किस प्रोसेस से डिटेक्ट कर सकते हैं, अभी याद आया, एसिटिलेशन को हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था फॉसिल के ऊपर, क्वेश्चन था कि स्पीति वैली में ऐसा कुछ क्वेश्चन था फॉसिल के ऊपर, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा ट्राइलोबाइट्स, ठीक है, ट्राइलोबाइट्स उसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद के इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ क्वेश्चन था, के इक्विलिब्रियम एंड और एक कुछ था क्वेश्चन, के इक्विलिब्रियम मेनली उसका फॉर्मूला है, जो प्रोडक्ट होगा उसका पावर लिया जाएगा, मतलब जो उसके पहले जो नंबर होगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, सपोज 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 लिखा होगा, एंड रिएक्टेंट होगा, उसका भी पावर लिया जाएगा जितना उसमें मॉलिक्यूल सपोज होगा प्रेजेंट, XYZ कुछ भी, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है, इस फार्मूला के बेसिस पर तुम अंदाज़ा लगाना क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। और डेल जी पूछा जाता है, डेल जी इज माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस फार्मूला से डेल जी तुम पता कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एसिटोकोलाइन रिसेप्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। देखो एसिटाइल कोलाइन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है, एंड इसका 2 रिसेप्टर है, 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक है N टाइप ऑफ रिसेप्टर, एक है M टाइप ऑफ रिसेप्टर। N टाइप ऑफ रिसेप्टर क्या होता है, उसको बोलते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर। एंड M जो होता है उसको बोलते हैं मस्करिनिक रिसेप्टर, ठीक है। इसमें 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता, आधा क्वेश्चन कुछ मिला था मुझे, तो बताना एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, ठीक है। उसके बाद M2 के ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया, M3 के ऊपर ऐसा कुछ क्वेश्चन था, M3 रिसेप्टर, ठीक है। M3 रिसेप्टर मेनली क्या करता है, कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करता है, जैसे एयरवे कंस्ट्रिक्शन, हमारा जो विंड पाइप है ना उसका कंस्ट्रिक्शन करता है। और क्या करता है,
इंसुलिन सिक्रेशन कराता है, ठीक है, इंसुलिन सिक्रेशन कराता है। ब्लैडर का कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है। ये सब काम करता है M3। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन था एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन था। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट लाइक ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया लाइक ऑर्गेनेल्स कैसे इवॉल्व हुए, ठीक है, उनका इवॉल्व कैसे हुआ ये बोलता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था कि AKT पाथवे के ऊपर एक क्वेश्चन था, ठीक है। AKT पाथवे क्या कराता है, AKT पाथवे के ऊपर क्या क्वेश्चन था कमेंट में बताना। इट रेगुलेट्स सेल ग्रोथ, ठीक है, सेल ग्रोथ कराता है, मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है एंड, ठीक है, ट्यूमरिजेनेसिस भी करता है, ट्यूमर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। ट्यूमरिजेनेसिस मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन में हेल्प कराता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन था, एलेन्स रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चन था। एलेन रूल मेनली है एनिमल इन जो कोल्ड क्लाइमेट में एनिमल होते हैं, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट में एनिमल होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, उनका अपेंडेज शॉर्ट होता है, अपेंडेज क्या होता है, शॉर्ट होता है। और जो वार्मर क्लाइमेट्स में होते हैं मेनली, वार्मर क्लाइमेट में उनका अपेंडेज क्या होता है, उनका अपेंडेज नॉर्मली लॉन्ग होता है, किससे, कोल्ड क्लाइमेट वालों से, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट वालों से लॉन्ग होता है अपेंडेज, ठीक है। ये है एलेन्स रूल, ठीक है। और बीटा सीट का कुछ लेंथ के ऊपर कुछ क्वेश्चन था। बीटा सीट में मेनली क्या होता है ना, लेंथ उसके स्ट्रैंड पे डिपेंड करता है, ठीक है, और उसके स्ट्रैंड में जो लेंथ ऑफ एमिनो एसिड होगा उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। मेनली ईच इंडिविजुअल बीटा स्ट्रैंड उस पर क्या होता है 3 to 10 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बीटा स्ट्रैंड उसमें 3 to 10 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, और क्या क्वेश्चन था, बीटा ऑक्सीडेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन था जो कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम में होता है, बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन था। एंड और एक कुछ क्वेश्चन था कि को इवॉल्व्ड स्पेसिस इन्वेसिव स्पेसिस को मतलब आउट कॉम्पीट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इन्वेसिव स्पेसिस क्या करते हैं ना, कॉम्पीट करते हैं एंड नेटिव स्पेसिस को आउट कॉम्पीट भी करते हैं, ठीक है, एंड इजीली स्प्रेड कर जाते हैं, ठीक है। बट नेटिव स्पेसिस भी उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते। तो एक इसका आंसर ये होगा कि को इवॉल्व्ड स्पेसिस जो हैं ऑलवेज मतलब हर टाइम पे इन्वेसिव स्पेसिस को आउट कॉम्पीट नहीं कर सकते, इन्वेसिव स्पेसिस गो कर ही जाते हैं, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर, ओके। और कुछ और था क्वेश्चन, ऑक्सीजन क्यों रिक्वायरमेंट है TCA साइकिल में, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। क्योंकि ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहा है, ठीक है, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है TCA साइकिल में, इसके बिना नहीं होगा, ठीक है। तो RNA पॉलीमरेज के ऊपर क्वेश्चन था कुछ, ठीक है, उसका। और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन था शायद, क्लोरोप्लास्ट कैसे इवॉल्व हुआ, मेनली जो साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया उसको जब एनगल्फ हुआ था सेल में, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में, उसको क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया गया, मतलब ये इवोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। कैसे इवॉल्व हुआ पूछ रहा है। बर्गमैन रूल कुछ पूछा था, बर्गमैन रूल क्या होता है ना, एनिमल मेनली साइज़ के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, एनिमल मेनली कोल्डर क्लाइमेट में लार्ज होते हैं, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट में एनिमल क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, एंड स्मॉल होते हैं कहाँ पे, स्मॉल होते हैं वार्मर क्लाइमेट में, ठीक है, वार्मर क्लाइमेट में स्मॉल होता है, क्योंकि लार्जर बॉडीज़ क्या करते हैं, ज़्यादा हीट रिटेन कर पाते हैं, ठीक है, इसीलिए कोल्ड एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर पाएंगे। ये इसको बर्जमैन्स रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्जमैन्स रूल, ठीक है, ओके। उसके बाद और कुछ क्वेश्चन था, फ्लो साइटोमेट्री के ऊपर कुछ क्वेश्चन था। फ्लो साइटोमेट्री CD8 एंड CD4 सेल को मेज़र कर सकता है, क्योंकि ये दोनों T लिम्फोसाइट के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है,
जो CD4 सेल है वो हेल्पर टी सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, एंड CD8 सेल है साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। कैनामाइसिन का कुछ फंक्शन पूछा था, ठीक है, कैनामाइसिन का कुछ फंक्शन पूछा था, ठीक है, कि ये क्या करता है। ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक है एंड इसका नेचर ये कि एमिनोग्लाइकोसाइड है, ठीक है, इसका नेचर है एमिनोग्लाइकोसाइड है एंड एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल कर सकता है एंड ये उसको बैक्टीरियल ग्रोथ को भी रोक सकता है, ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट है इसमें, बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर सेल को डालते हैं तो क्या होगा, सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में मैंने बताया है, ऑस्मोसिस वाला वीडियो एक बनाया था मैंने, उसमें बताया कि हाइपोटोनिक अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो तो वाटर अंदर से बाहर मूव कर जाएगा, जिसको हम एक्जोऑस्मोसिस भी बोलते हैं। एक्जोऑस्मोसिस में सेल श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जेड डीएनए के ऊपर कुछ क्वेश्चन था। जेड डीएनए मेनली क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है एंड नॉर्मल इन कंपैरिजन टू बी डीएनए क्या होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, ठीक है। जेड डीएनए क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है, ओके। और जो जेड डीएनए होता है उसका 12 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न होता है, 12 बेस पेयर पर टर्न होता है जेड का, ठीक है, ओके। और इसके बाद कुछ था केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन पोलन एंड सिनर्जिड, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन पोलन एंड सिनर्जिड, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। पोलन एंड सिनर्जिड ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मेनली एक पेप्टाइड होता है जो क्या करता है, सिनर्जिड सिंथेसाइज करता है, उस पेप्टाइड को बोलते हैं ल्यूर, ठीक है। ये ल्यूर जो पेप्टाइड होता है ये हेल्प करता है किसको, केमिकल अट्रैक्शन में हेल्प करता है पोलन ट्यूब एंड सिनर्जिड के बीच में, ठीक है। ये क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है टू प्रेजेंट टिल द फीमेल प्रेजेंट टूवर्ड्स टू मूव टूवर्ड्स द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, एक की तरह मूव करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और क्या पूछा था, और एक पूछा था कि अगर म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, 2 टाइप के म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, जिसमें मिथाइलेशन होगा, ठीक है, अगर एक स्ट्रैंड पर डीएनए में मिथाइलेशन हो रहा है, ठीक है, बेसिकली मिथाइलेशन क्या कराता है, ओल्ड स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, ओल्ड स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है कौन, मिथाइलेशन। अगर मिथाइलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो डीएनए रिपेयर सिस्टम है, डीएनए मिसमैच रिपेयर सिस्टम है ना, डीएनए मिसमैच रिपेयर सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, अगर मिथाइलेशन नहीं होगा। तो मिथाइलेशन जहाँ पे होगा डीएनए रिपेयर के डीएनए मिसमैच रिपेयर के सिस्टम जो हैं वो क्लियरली फंक्शन कर सकता है वहाँ पे। लेकिन अगर मिथाइलेशन नहीं होगा वहाँ पे डीएनए रिपेयर मिसमैच रिपेयर वाला फंक्शन नहीं कर पाएगा ठीक से, इसलिए म्यूटेशन रेट उसमें ज़्यादा होंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन था ऐसे। और उसके बाद लेप्टोस्पोरेंजिएट एंड यूस्पोरेंजिएट के बीच में डिफरेंस कुछ पूछा था। मेनली लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होता है, स्मॉल होते हैं, एंड यूस्पोरेंजिएट क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। लेप्टोस्पोरेंजिएट स्मॉल होते हैं, यूस्पोरेंजिएट लार्ज होते हैं। और कुछ डिफरेंस पूछा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन कमेंट में बताना। एमटॉर के ऊपर कुछ क्वेश्चन था, एमटॉर सी, ठीक है, एमटॉर सी क्या है, मामालियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन कॉम्प्लेक्स है एमटॉर सी, ठीक है। ये मेनली क्या करता है, सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है, सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है एंड ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, ठीक है। और एक RAF5 म्यूटेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन था। RAF5 म्यूटेशन मेनली जब होता है तब क्या होता है, एंडोसाइटोसिस इफेक्टेड होता है, एंडोसाइटोसिस एंड वेसिकुलर ट्रैफिकिंग, जो वेसिकल मूव करते हैं ना विद इन द सेल, वेसिकल ट्रैफिकिंग जो होता है, जो प्रोटीन पैक होकर अपने डेस्टिनेशन पे जाता है उसको ट्रैफिकिंग बोलते हैं। ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं ड्यू टू RAF5 म्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि अगर एक प्रोटीन है, ठीक है, उसका ओरिएंटेशन मेनली क्या होता है, ओरिएंटेशन मेनली क्या होता है, N to C होता है, ठीक है, ओरिएंटेशन मेनली N to C होता है, मतलब N टर्मिनल टू C टर्मिनल होता है। N टर्मिनल में NH2 जो होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, ठीक है, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है एंड ये COOH के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसको रिवर्स कर दें, C to N कर दें तो क्या होगा, ये पूछा था क्वेश्चन। तो C to N जब कर देंगे तब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन एक्ट करेगा, COOH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। इसको एक्टिवेट करने के लिए एज ए न्यूक्लियोफाइल कुछ एजेंट्स डालने पड़ेंगे, जैसे कार्बोडाइमाइड्स, एक्टिवेटेड ईस्टर एंड थायोईस्टर और एनहाइड्राइड्स, ऐसे कुछ एलिमेंट देने पड़ेंगे जिससे COOH क्या होगा, एक एक्टिव न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा
एंड ये NH2 के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, तब जाके क्या होगा, अपना पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एंड प्रोटीन बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और एक पूछा था कि हिस्टोन का जो मॉडिफिकेशन होता है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन होता है वो कहाँ पे होता है, कोर हिस्टोन पे होता है, एन टर्मिनल में होता है कि सी टर्मिनल में होता है। मेनली क्या होता है, एन टर्मिनल टेल ऑफ एन टर्मिनल, इसका आंसर होगा एन टर्मिनल टेल ऑफ कोर हिस्टोन। ठीक है, इसमें होता है क्या, हिस्टोन मॉडिफिकेशन। हिस्टोन मॉडिफिकेशन मेनली होता है फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन एंड यूबिक्यूटिनेशन और सोमोलाइजेशन। ठीक है, और क्या क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था कि जो क्लीनर फिश होता है, क्लीनर फिश होता है क्या करता है, जो क्लीनर फिश होता है वो क्या करता है, पैरासाइट को रिमूव करता है बड़े फिश से, बड़े फिश के ऊपर पैरासाइट को रिमूव करता है। तो ये कौन से टाइप का रिलेशन हो गया, तो ये म्यूचुअलिज्म होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा म्यूचुअलिज्म। ठीक है, और एक क्वेश्चन कुछ था कि ग्रोथ हार्मोन कब सीक्रेट होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ग्रोथ हार्मोन मेनली सीक्रेट होता है जब फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है फास्टिंग में। एंड जब REM स्लीप होता है, REM स्लीप होता है तब सीक्रेट नहीं होता, ये डीप स्लीप में सीक्रेट होता है, REM में सीक्रेट नहीं होता। ठीक है, और जब कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है बॉडी में, ठीक है, ऐसा ऑप्शन में था, कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है तो क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होगा। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होता है, कॉर्टिसोल अगर इंक्रीज होता है ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होता है, यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, ये एक ऑप्शन था। और हाइपोग्लाइसीमिया में, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया एक ऑप्शन था, हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो देखना क्या आंसर होगा इसमें अपने एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मेमोरी बेस्ड अपने एनालिसिस किया है। ठीक है, अभी देखते हैं कि कटअप कितना रहेगा। कटअप में बता रहा हूँ कि देखो, एक तो पहली चीज़ है, अपन क्या कर सकते हैं, हम एक्चुअली जो कटअप है उसको परसेंटाइल को प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कितने लोगों ने अच्छा किया, कितने लोगों ने बुरा किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक है, अभी हम प्रीवियस ईयर के कटअप देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर में ये जून 2024 का है, कटअप है 99.08 लाइफ साइंस का। बाकी सारे जो कटअप होते हैं वो परसेंटेज में रिलीज होते हैं, लेकिन लाइफ साइंस का कटअप जो होता है परसेंटाइल में रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी 1 का जो कटअप है जो सिर्फ JRF का आउट होता है, जिसमें फेलोशिप मिलता है आपको 99.08, 96.52 कैटेगरी के हिसाब, 96.44, 91.78, 87.82 एंड 69.13 PWD के लिए। तो ये कैटेगरी 2 का ये है कटअप, देख लीजिए। ठीक है, ये दिसंबर 2023 का है, देख लीजिए 99.21 अनरिजर्व का है, मतलब जनरल कैटेगरी का। ठीक है, ये सारे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके देख लीजिए। अभी उसके बाद उसके प्रीवियस जो था दिसंबर 2022 एंड जून 2023 मर्ज का, उसका कटअप था 98.99। ठीक है, तो नेक्स्ट कटअप कैसा है, 2025 का कटअप क्या होगा मेरे हिसाब से, जो जनरल का कटअप होगा वो होगा 98.7 टू 99 परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल वाइज मैं बता रहा हूँ अभी, 98.7 टू 99 परसेंटाइल। EWS का होगा 93 टू 96 परसेंटाइल, OBC का होगा 94 टू 95 परसेंटाइल, SC का होगा 90 टू 91 परसेंटाइल, ST का होगा 82 टू 86 परसेंटाइल, PWD का होगा 65 टू 72 परसेंटाइल। ठीक है, कैटेगरी 1 के लिए, JRF के लिए ओनली। कैटेगरी 2 के लिए क्या होगा, 96 टू 97 परसेंटाइल जनरल, EWS का 92 टू 94 परसेंटाइल, OBC का 91 टू 93 परसेंटाइल, SC का 88 टू 89 परसेंटाइल, ST का 78 टू 80 परसेंटाइल, PWD का 64 टू 65 परसेंटाइल। मार्क वाइज देख लेते हैं, इतना मार्क अगर आपका है तो सेफ स्कोर है। मैं कंफर्म करके बोल रहा हूँ कि इतना मार्क सेफ स्कोर है, आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेफ स्कोर कितना है JRF का, मार्क वाइज अगर हम देखें, आप अगर स्कोर 116 टू 119 रह रहा है तो आप सेफ स्कोर में हो। ठीक है, सेफ साइड में हो। EWS का 106 टू 109, OBC का 108 टू 1110। ठीक है, SC का 99, ST का 93, PWD का 85। ठीक है, LS में मतलब कैटेगरी 2 में जो आते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, उसके लिए 104 टू 106, 98 टू 99, 98 टू 99, SC का 91, ST का 81, PWD का 75। ठीक है, सेफ स्कोर कितना है, जनरल के लिए 119 प्लस, EWS के लिए 110 प्लस, OBC के लिए 110 प्लस, SC के लिए 100 प्लस, ST के लिए 95 प्लस एंड PWD के लिए 88 प्लस। ये है सेफेस्ट स्कोर, अगर इतना है आप आराम से बैठ सकते हो, आपका JRF क्लियर है। ठीक है, तो इतना ही था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कर देना। ठीक है।